नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक कहलाने, राज्यकर्मी का दर्जा पाने हेतु जो निकट भविष्य में सक्षमता परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर के बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो इस परीक्षा को आयोजित करेगी, उसके द्वारा डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वह यह है कि आप सभी जिस परीक्षा हेतु उच्च मार्क्स ला करके उच्चतर वरीयता पाने और अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में रहने के उद्देश्य से इतने कर्तव्य निष्ठा और कड़ी मेहनत के साथ जो पूरे ईमानदारी लगन के साथ तैयारी कर रहे हैं, उसमें अब बाधा उत्पन्न होने वाला है। गुरुजनों, ये जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो लाई गई है, इसके विरुद्ध में माननीय हाईकोर्ट पटना में एक याचिका दायर कर दिया गया है। मैं पूरे डिटेल्स में बात करूंगा कि किनके द्वारा याचिका दायर किया गया, किन्हें वकील रखा गया है, कितने फी दिया गया है, कब इसकी सुनवाई होने वाली है, याचिकाकर्ता का पक्ष जो है कितना मजबूत है और क्या कुछ इसमें होने वाला है, परीक्षा होंगी अथवा टल जाएंगी। इन सारी बातों पर मैं चर्चा करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। गुरुजनों, माननीय हाईकोर्ट में याचिका जो दायर किया गया है, विभिन्न बिंदुओं को लेकर के दायर किए गए हैं। आप में से बहुत सारे हमारे नियोजित शिक्षक जो गुरुजन हैं, उनका यह जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है या विशेष शिक्षक नियमावली जो लाई गई है, इन दोनों से किसी न किसी रूप में सभी को तकलीफ है। विशेष शिक्षक कहलाने से ही बहुत लोगों को तकलीफ है कि अलग एक कैडर हो जाएगा, बीपीएससी वाले बीपीएससी कैडर कहलाएंगे और नियोजित शिक्षक जो है, जो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे, वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो विशिष्ट शब्द हटाने की प्रारंभ से मांग हो रही है, नहीं किया जा रहा है। अब जो है परीक्षा, पहले तो परीक्षा का ही विरोध हो रहा था कि क्यों इतने दिनों से जब सेवा में लगे हुए हैं तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर ही राज्यकर्मी का दर्जा यूं ही दे देना चाहिए, सक्षमता परीक्षा क्यों लिया जा रहा है। इतने वर्षों के बाद जो है कोई 20 वर्ष, कोई 15 वर्ष, कोई 7 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 2 वर्ष पढ़ा रहे हैं और उन्हें पुनः जो है एग्जाम से गुजरना पड़ रहा है। क्या जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के उपरांत, परीक्षा पास करने के उपरांत राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो रहे हैं, क्या इस प्रकार जो आईएएस, आईपीएस या पीसीएस से जो बनकर के आए अधिकारी, पदाधिकारी या फिर जो नेतागण हैं, क्या वे परीक्षा देंगे? तो इस तरह के जो है माहौल उत्पन्न किए गए। अब जब परीक्षा अंततः आपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सुना होगा कि भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाएंगे तो भी नियोजित शिक्षकों का कुछ नहीं होने वाला है, परीक्षा देना ही होगा राज्यकर्मी का दर्जा यदि पाना है तो अब परीक्षा के लिए तिथि भी घोषित हो गई, डिटेल्स नोटिफिकेशन भी आ गए, 1 फरवरी से आवेदन भी होंगे और उसके बाद अंतिम फरवरी से मध्य मार्च तक लगभग 20 दिनों तक आपका एग्जाम भी अन्य कई जो है आपका कई दिनों तक जो है एग्जाम चलेंगे। अब जब कई दिनों तक एग्जाम चलेंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन होता है तो आप देखते ही हैं, जिसका बहुत उच्च अंक होता है उसका भी निम्न हो जाता है, जिसका कम होता है वो भी उसका भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। अब जैसे इसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, अब बहुत सारे हमारे नियोजित जो गुरुजन हैं उन लोगों को इससे आपत्ति है, क्योंकि अब उनका उम्र जो है उस पड़ाव पर है और उस उम्र तक जब उन्होंने माउस नहीं पकड़ा, कीबोर्ड नहीं उन्होंने चलाया, कभी उन्होंने कंप्यूटर चलाने का प्रयास भी नहीं किया और उन्हें अटेंडम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाए तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब कहा गया था कि मामूली परीक्षा से गुजरना है, अब मामूली शिक्षा परीक्षा बोल करके और अब जो है पूरा सिलेबस और पैटर्न जो है वो बीपीएससी वाला दे दिया गया और कह दिया गया कि जो बीपीएससी जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ उसमें जितने पढ़ने थे वो सारे जो है पढ़ना है नियोजित शिक्षकों को, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो है परीक्षा होगा। तो ये समस्या है। फिर जो आवेदन का प्रक्रिया है वो काफी लेंदी है। टीआरई 1 और टीआरई 2 का आवेदन प्रक्रिया इतना लेंदी नहीं था, इतने कठिन नहीं थे। उसके बाद जांच प्रक्रिया भी है, काफी कठिन है, कठोर है, सख्त है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु को लेकर के और आपत्तियां हैं हमारे नियोजित शिक्षक गुरुजनों को। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जो है शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव कहे जाने वाले केशव कुमार जी हैं, उनके द्वारा जो है माननीय हाईकोर्ट पटना में याचिका दायर किया गया है। अब इसमें जो है 24 जनवरी 2024 के दिन याचिका दायर की गई है। इसका उनके आधार पर सुनवाई जो होंगी वो आपका प्रथम पक्ष फरवरी का, अर्थात 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच इसको सुनवाई करा लिया जाएगा। सुनवाई जल्दी कराने का बहुत सारे निम्जा टेक्निक है, जो हाईकोर्ट में सीनियर वकील होते हैं उन सभी को पता होता है कि किस याचिका को कब सुनवाई कराना है, किस बेंच में सुनवाई कराना है, तो ये सारे उनको प्रोसेस पते होते हैं। इसलिए 24 जनवरी 2024 को जो याचिका दायर किया गया है विशेष शिक्षा नियमावली और सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध, उसकी सुनवाई जो है 15 फरवरी से पूर्व होने का बहुत ज्यादा उम्मीद है। इसमें जो वकील रखा गया है सीनियर वकील के तौर पर 3 सीनियर वकील हैं। उसमें पहला जो वकील हैं उनका नाम है श्रीमान ललित किशोर जी हैं। श्रीमान ललित किशोर जी जो हैं वो पूर्व में हमारे बिहार राज्य के, बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, तो उन्हें रखा गया है, महाधिवक्ता जिनको कहते हैं आप, तो उन्हें रखा गया है। अब दूसरा जो सीनियर वकील हैं मृत्युंजय कुमार जी हैं, तो मृत्युंजय कुमार भी अच्छे वकील हैं, अपना अच्छा ओहदा है उनका हाईकोर्ट में, अच्छे बहस करते हैं, जानकार हैं। तो ये 2 और एक अन्य जो है वकील, सीनियर वकील, 3 वकील रखे गए हैं। काफी महंगे वकील हैं, यदि पटना हाईकोर्ट के लेवल से देखा जाए तो काफी महंगे वकील हैं। श्रीमान ललित किशोर जी का ही फी जो है एक दिन कहने का मतलब एक बार जब हियरिंग होगा तो 88,000 रुपये उनका फी है और मृत्युंजय कुमार जी का जो है 55,000 रुपया फी है एक बार जो हियरिंग होगा उसका। अब इन दोनों का फी जो है वो ऑलरेडी
केशव कुमार जी के रूप से व्यक्तिगत तौर पर पेमेंट कर दिया गया है और उसके बाद लगभग 10,000 रुपये खर्च हुए हैं पूरा जो है सभी कागजाती कार्रवाइयों में। तो ये सारे पेमेंट जो है केशव कुमार के ओर से जो है व्यक्तिगत रूप से कर दिया गया है। उसके बाद उन्होंने जो है प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर कमेटी गठित करने का आह्वान किया है सभी नियोजित शिक्षक अपने सहपाठियों और साथियों से, हमारे गुरुजन से। साथ ही उन्होंने जो है अब सबको जिन्हें भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली से समस्या है या जिन्हें सक्षमता परीक्षा से दिक्कत है, जो इतने लेंदी प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं, इतने कठिन सिलेबस से होकर के नहीं गुजरना चाहते हैं, साथ ही तैयारियां करने का जो है समय सीमा निर्धारित नहीं, समय नहीं दे रहा है, 1 महीना भी समय नहीं दे रहा है तैयारी करने के लिए। अब जो है 25 जनवरी 2024 के दिन जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं और उसके बाद जो है 1 फरवरी से आवेदन आरंभ हो जाएंगे। आवेदन में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद तुरंत जो है फरवरी में ही, मध्य फरवरी के बाद जो है वो एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। इसी बीच जो है 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम में हो सकता है कि उन्हीं नियोजित शिक्षकों गुरुजनों को बोर्ड की परीक्षा में कक्षाधीक्षक, केंद्राधीक्षक के रूप में जो है इन्विजिलेटर के रूप में उन्हें लगा दिया जाए, एग्जाम ड्यूटी में लगा दिया जाए। तो उससे भी उन्हें तैयारी करने का जो समय है उसमें बाध्यता आएगी, उन्हें समय नहीं मिल पाएगा तैयारी करने के लिए। हो सकता है एग्जाम हो तुरंत चूंकि जो है कॉपी जांच होने लगते हैं, तो कॉपी जांच में हो सकता है उन्हें भेज दिया जाए, तो फिर तैयारी करने का अवसर उन्हें नहीं प्राप्त होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जितने भी नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजन हैं, यदि उनको लगता है कि सरकार का ये जो विशेष शिक्षक नियमावली जो है उसमें कहीं जो है खामियां हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है, आप विशेष शिक्षक नहीं बल्कि आप पैरेलल जिस प्रकार से शिक्षक हैं, सिर्फ शिक्षक कहलाना, अध्यापक कहलाना पसंद करेंगे, जिन्हें इतने कठिन सिलेबस और पैटर्न से जिन्हें समस्या है, जिन्हें इन जो इतने सख्ती से जांच प्रक्रिया जो कई स्तर से गुजरना पड़ रहा, उससे यदि समस्या है, किसी भी तरह से यदि प्रॉब्लम है उन्हें विशेष शिक्षक नियमावली और सक्षमता परीक्षा को लेकर के, तो वे केशव कुमार जी का मदद कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि माननीय पटना हाईकोर्ट में सुनवाई कब होती है। हालांकि इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रथम पक्ष में ही, फरवरी का प्रथम पक्ष में ही सुनवाई करा लिया जाएंगे। तो उसके बाद माननीय हाईकोर्ट का क्या स्टैंड होता है, क्या निर्णय होता है, कितने मजबूती से अपने पक्ष को इनके तरफ से जो वकील हैं वो रख पाते हैं। ललित किशोर जी बहुत अच्छे वकील हैं, सीनियर वकील हैं, वो कितने मजबूती से रख पाते हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा से गुजरना ही होगा। कुछ हो सकता है कि उसमें सुधारात्मकता देखा जाए, सुधार कुछ देखे जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिना परीक्षा दिए ही नियोजित शिक्षकों गुरुजनों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाए। ऐसा कतई नहीं होने वाला है। हो सकता है इनकी सुविधा को देखते हुए जो है, जैसे सीटेट 2 बार जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उन्होंने लिया, स्टेट का जो परीक्षा आपने देखा उसमें भी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, तो हो सकता है उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो। लेकिन उम्मीदें कम है कि किसी भी हद तक कुछ सुधार हो पाए, क्योंकि काफी दिनों से लंबित पड़ा हुआ था और काफी सोच विचार के बाद, और जो भी सरकार कदम उठाती है और निर्णय लेती है, इतने बड़े कदम उठाने के पूर्व जो उनका एडवोकेट जनरल होते हैं, अभी जो है उनका एडवोकेट जनरल जो है वो पीके शाही जी हैं, तो उनसे बिना निर्णय लिए और बिना वाद विमर्श किए हुए, वाद विवाद किए हुए और किसी भी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचती है सरकार। तो इसलिए अब इसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाहिए और हम निवेदन करेंगे आप सभी नियोजित शिक्षक गुरुजनों से कि आप जो है पूरे कड़ी मेहनत और लगन से सक्षमता परीक्षा हेतु खुद को तैयार करें, ताकि आप उच्च मार्क ला करके उच्च वरीयता प्राप्त कर सके। आप होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका जो है अध्यापन हेतु कार्य सौंप दिया जाए विभाग के द्वारा, और आप आराम से घर परिवार के साथ रह करके जैसे अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, वैसे आप जो शेष आपका बचा हुआ है नौकरी या जिंदगी वो गुजारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बना रखने के लिए, हम पे भरोसा रखने के लिए। जय हिंद।